हेलो बच्चों, तो फिर आज हम मिलते हैं एक छोटी सी नई कहानी के साथ। आज की कहानी में एक चूजा, एक चूहा, चींटी, गुबरैला और मेढक। तो बच्चों क्या था, ये सब लोग क्या थे, अच्छे से दोस्त थे। एक साथ रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन दोस्ती में भी दोस्ती की परख तब होती है जब बुरा समय आता है या मुश्किल वक्त आता है। तब कौन साथ देता है, कौन साथ छोड़ता है, तभी पता चलता है कि कौन अच्छा दोस्त है। तो आओ सुनते हैं हम आज की एक छोटी सी कहानी। पढ़ते हैं कहानी। मेढक, चूहा, चूजा, चींटी और गुबरैला मित्र थे। एक दिन चूजे ने कहा, चलो हम सब घूमने चले और दुनिया देखें। चींटी बोली, हाँ हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, हम सब नई नई चीज़ें देखेंगे। सब चल पड़े। चलते चलते एक झील के किनारे पहुँचे। अब हम आगे कैसे जाएंगे, गुबरैले ने पूछा। अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि ना तो चूहे को तैरना आता था, न चींटी को, न गुबरैले को, न चूजे को। लेकिन तैरना किसको आता था बच्चों? मेढक को। मेढक तो तैर सकता है, पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी चल सकता है। मेढक बोला, हम तैरकर झील को पार कर लेंगे। हम तो तैरना जानते ही नहीं, हम क्या करेंगे? चूजे, चूहे, चींटी और गुबरैले ने कहा कि भाई हमें तो तैरना नहीं आता, तुम तो भाई मेढक भाई तुम तो तैर लोगे। तो मेढक भैया हंसने लगा। मेढक हंसने लगा और बोला, टर टर, तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम अपने अपने घर लौट जाओ। यह कहकर मेढक फिर जोर जोर से हंसा और पानी में कूद गया। छपा! जैसे ही मेढक पानी में कूदा, सब लोग सोच में पड़ गए कि अब ये मेढक तो बाहर चला जाएगा उस तरफ, हम लोग कैसे जाएं? लेकिन चारों मित्रों ने आशा नहीं छोड़ी और उन्होंने क्या किया, आगे की कहानी में सुनते हैं। मेढक तो भाई पानी में कूद के झील से निकल गया, लेकिन मेढक तो पानी में कूद के उस पार चला गया। लेकिन भाई उन सब लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये मेरा दोस्त है, मुझे छोड़ के चला गया। और उन लोगों ने क्या किया, वे भी झील को पार करने की तरकीब सोचने लगे कि कैसे क्या झील पार किया जाए। अंत में उन्होंने एक उपाय खोज लिया। चूहा दौड़ कर गया और अखरोट का छिलका ले आया। चूजा एक पत्ता ले आया, चींटी एक सरकंडा उठा लाई। गुबरैला बहुत देर बाद आया, वह अपने साथ एक लंबा सा धागा ले आया। चारों मिलकर नाव बनाने लगे। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया, उसमें धागे से पत्ती को पाल की तरह बांध दिया। कुछ ही समय में उनकी सुंदर नाव बन गई। चींटी बोली, अब हम झील को पार कर लेंगे। उन्होंने अपनी नाव को पानी में उतारा और उस पर बैठ गए। चूहा नाव चलाने लगा। धीरे धीरे उनकी नाव आगे बढ़ चली और वो सब भी नदी के उस पार पहुंच गए। उस पार उन्हें फिर मेढक मिला, लेकिन अब उन्होंने मेढक का साथ छोड़ दिया। तो बच्चों, हमें भी कोई परेशानी समस्या आ जाए तो घबराकर वापस नहीं लौटना चाहिए, बल्कि उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, जैसे चूहे, चींटी, चूजे और गुबरैले ने किया। नदी को पार करने के लिए उन्होंने एक नाव बनाया। तो बच्चों, आज की कहानी यही ख़त्म। बाय बाय।